प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो इस चैप्टर में बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फूड पॉइजनिंग। ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग, जैसा कि आप लोग टॉपिक से ही देख रहे हो, फूड का मतलब होता है खाना और पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, जहर। कि आखिर में जो हम खाना खाते हैं वो जहर कैसे हो जाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो देखो क्या कह रहा है। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू ए पार्टी। ठीक है। बूझो को उसके एक फ्रेंड ने पार्टी में इन्वाइट किया। एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। और बूझो जब पार्टी में गया, ठीक है, तो उसने जो है जितने भी वहाँ पे फूड के आइटम्स थे उसने सारे वैरायटी को क्या किया, खाया। ठीक है। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग। और जब वो घर आया तो घर आने के बाद क्या हुई कि उसको उल्टियाँ होने लगीं। ठीक है। एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल ले जा करके जाना पड़ा। ठीक है। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि इसकी जो तबीयत खराब हुई है ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। ठीक है। तो देखो पहेली क्या कह रही है। पहेली कह रही है, पहेली वॉन्डर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। तो पहेली को आश्चर्य होता है कि ये जो खाना हम लोग खाते हैं, जिस खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, आखिर वो खाना जहर कैसे हो गया। ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या कह रहा है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशंस ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कह रहा है ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ना, जो हम लोग का खाना जो जहर हो जाता है, ये क्यों हो जाता है। तो कह रहा है कि इस खाने को जब ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है। जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे इस खाने पे, जब बैठेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इस खाने को कंज्यूम करेंगे। ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने पे बैठेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से, ठीक है, बहुत सारे जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब बहुत सारे जहरीले पदार्थ को केमिकल की फॉर्म में निकालता है। ठीक है। और वो जो आपका जहरीला पदार्थ होता है वो जा करके आपके खाने को खराब कर देता है। ठीक है। तो देखो लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो कह रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आपके खाने पर बैठते हैं तो ये आपके खाने को खाते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है। ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है, वो खाने को खाता है, तो इस पीरियड में जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। दीज मेक द फूड पॉइजनस। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है, जो ये जहरीला पदार्थ होता है, ये हमारे खाने को क्या करता है, जहरीला बना देता है। ठीक है। कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो उसके बाद इस खाने को जो भी कंज्यूम करेगा, खाएगा, ठीक है, उसको जो है सीरियस बीमारी हो जाती है। ठीक है। और इस बीमारी के चलते कभी उसकी डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए कह रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो खाना हम लोग बनाते हैं, जो कुक करके रखते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा खाना खराब ना हो, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो, तो हम लोगों को अपने खाने को, ठीक है, बचा करके रखना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, फूड पॉइजनिंग, खाना खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग होने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जैसे मान लो कि जो खाना बना है ना, हो सकता है वो खाना अच्छी तरीके से पका ही ना हो, उसमें जो मसाले हैं, मसाले अच्छे तरीके से नहीं भुने गए, खाना आपके बन करके क्या हुआ, तैयार हो गया। ठीक है। और वो खाना आपने बहुत पहले ही बना लिया है और उसको जब कंज्यूम किया जा रहा है तो उसको आप लोगों को सर्व कर रहे हो शाम को, और पता चला कि आपने इस खाने को बना के रखा है सुबह ही। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने अपने खाने को क्या किया, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जितने आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपके खाने पे आके क्या करेंगे, बैठेंगे।
ठीक है। वो जब खाने पे बैठेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रो होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे और आपके खाने को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका खाना अगर सुरक्षित रहे, जो आपने खाना बनाया है वो बहुत समय तक क्या करे, सेफ रहे, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो, तो सबसे पहली चीज़ तो आप जो खाना बनाते हो खाने को अच्छी तरीके से कुक करो। ठीक है। उसके सारे मसाले वगैरह अच्छे से भुन जाएं। ठीक है। आप अपने खाने को अच्छी तरीके से कुक करो, बना लो। जब वो बन जाएं, ठीक है, अगर आपको उसको नहीं खाना है तो आप उसको उठा करके कम से कम फ्रिज में डाल दो। ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है। इनको जब ग्रो करने के लिए जो सुटेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फूड प्रिजर्वेशन, कि हम लोग अपने खाने को किस तरह से प्रिजर्व करेंगे। और यहाँ पे बच्चों जो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे ना, तो कुक्ड फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो लिखा क्या है, इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो चैप्टर 1 में बच्चों आप लोगों ने स्टडी किया था कि जब अनाज आपकी पक करके खेतों में तैयार हो जाती है, ठीक है, उसकी कटाई हो जाती है, तो फिर क्या किया जाता है कि उस जो आपके क्रॉप्स के जो ग्रेन होते हैं, जो फूड के ग्रेन्स होते हैं, उसको अब अगला काम होता है स्टोर करके रखना। ठीक है। और उसको जब स्टोर किया जाता है तो बहुत सारे प्रिजर्वेशंस किए जाते हैं। जैसे अनाज को धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया जाता है। ठीक है। उसको जिस भी कंटेनर में स्टोर किया जाता है उस कंटेनर में कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं। अगर आप उसको घर पे स्टोर करते हो तो आप उसमें नीम के पत्तों वगैरह को डाल देते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपका फूड ग्रेन्स होता है उस पर कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। कीड़ों का मतलब क्या है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक नहीं होते हैं। तो ये जो हम लोगों का जो फूड ग्रेन्स होता है ये बहुत ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो अगर हम लोग कह रहा है कि अब जो आप लोग अपने घरों पे जो कुक्ड फूड बनाते हो, ठीक है, जो आपका खाना है जो पक गया है, तो इस पके हुए खाने को आपको प्रिजर्व करना है घरों पे, तो आप कैसे बचाओगे। तो देखो क्या कह रहा है, यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो बच्चा जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये जो ब्रेड होता है, ब्रेड को जब आप मार्केट से लेकर के आते हो और आप इसको जब गिवन टाइम में नहीं कंज्यूम करते हो, ठीक है, और आपका जो कंडीशंस होती है, अगर मॉइस्ट कंडीशन है और आपका ब्रेड एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर गया है, तो आप देखते हो कि आपके ब्रेड पे फंगस लग जाते हैं। ठीक है। तो फंगस लग जाने का मतलब क्या हुआ कि वो ब्रेड आपका ख़राब हो गया। अब अगर आप उस ब्रेड को खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है। क्योंकि उस ब्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो गया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल आवर फूड। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे फूड को स्पॉयल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉयल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। और आप लोग देखते हो बच्चों, जो खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो उसको जब आप कभी स्मेल करते हो तो इसमें से बहुत आपको अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है। एंड हैड ए बैड टेस्ट। कभी कभी अगर आपको स्मेल से नहीं पता चलता है तो आप उसको जब खाते हो तो आपको उसका टेस्ट बिल्कुल अजीब सा लगता है, तो आप टेस्ट करके बता देते नहीं यार ये सही नहीं है खाना, ये ख़राब हो चुका है। ठीक है। और आप लोग देखते हो कभी कभी जो आपका खाना ख़राब हो जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो कह रहा है जो खाना आपका ख़राब हुआ है, क्या यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके खाने पे अटैक करते हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब ग्रोथ होता है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वो अपनी बॉडी से बहुत ही जहरीले टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये जो रिलीज़ करते हैं ये केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं, ये आते हैं और आपके खाने को स्पॉयल कर देते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहेली जो है मार्केट से कुछ आम लेकर के आई, ठीक है, पके हुए आम लेकर के आई, बट किसी कारणवश वो उस आम को कुछ दिन तक नहीं खा पाई। ठीक है। लेटर कुछ दिन के बाद शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। तो इसने क्या देखा कुछ दिन के बाद कि वो जो इसके आम थे ना वो आम सड़ गए।
ठीक है, खराब हो गए, उसमें से बदबू आने लगी। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन तभी पहेली को याद आता है कि इसकी दादी जब घर पे आम का अचार बनाती हैं तो आम का अचार तो इतनी जल्दी नहीं खराब होता है। ठीक है, आम का अचार सालों सालों तक रखा रह जाता है, वो खराब नहीं होता है। तो ये मेरा ये पका हुआ आम 2 ही 3 दिन में क्यों खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसा सोच करके जो पहेली होती है, शी इज़ कन्फ्यूज्ड, उसको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी दादी जो अचार बनाती हैं वो अचार इतनी जल्दी नहीं खराब हुआ, वो तो बहुत दिन तक स्टोर रहता है, लेकिन ये जो पका हुआ आम ये लेकर के आई, कुछ दिन नहीं खाई तो ये इसका आम सड़ गया, उसमें से बदबू आने लगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. तो बच्चों अचार क्यों नहीं सड़ता है? बच्चों अचार इसलिए नहीं सड़ता है क्योंकि अचार में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स का मतलब जो आपका आम का अचार होता है तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स में हम लोग जैसे उसमें तेल डाल दिया जाता है, सरसों का तेल हो गया, अचार में बहुत सारा नमक पड़ता है। ठीक है, तो ये नमक और ये जो आपके एडिबल ऑयल्स जो आप लोग खाते हो ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जब आप कच्चे आम में डालते हो तो उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो अटैक होता है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती है वो कंडीशंस उसको नहीं मिल पाती है। ठीक है, वो ग्रो नहीं कर पाता है। वहीं आप लोग देखते हो बच्चों कि जिस अचार में तेल कम पड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि फफूदे पड़ जाते हैं वाइट वाइट कलर के अचार में, तो वो अचार ख़राब हो जाता है। इसलिए अचार में जब भी बनाया जाता है तो आप लोग उसमें देखते हो कि तेल जो है अच्छी तरीके से डाला जाता है और नमक भी उसमें अच्छी तरीके से बढ़ा के डाला जाता है। ठीक है, तो ये नमक और तेल एक तरह से प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। ठीक है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम लोग बहुत तरह के कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स कि हम लोग अपने घर पे जो खानों को बनाते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह से प्रिजर्व करें कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे मेथड्स को यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों है केमिकल मेथड। ठीक है, तो केमिकल मेथड्स में देखो क्या कह रहा है, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अचार होता है, अचार जब बनाया जाता है तो उसमें जो है सॉल्ट, ठीक है, नमक अच्छी मात्रा में डाला जाता है। एडिबल ऑयल्स जो आपका सरसों का तेल है उसको भी अच्छी तरीके से लार्ज अमाउंट में डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके सॉल्ट हैं, जो आपके एडिबल्स ऑयल्स हैं, ये आपके प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। ठीक है, और जब ये आपके किसी खाने में जाके मिक्सअप होते हैं तो वहाँ पे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है क्योंकि वो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है बच्चों जब भी अचार बनाया जाता है तो अचार में नमक तो रहता ही है। ठीक है, नमक के अलावा आप लोग देखते हो कभी कभी उसमें एसिड्स को भी डाला जाता है। ठीक है, एसिड्स का मतलब जो आप विनेगर सिरका वगैरह देखते हो ना, सिरका को भी अचार में डाला जाता है। तो नमक हो गया, सिरका हो गया और ये जो आपके सरसों के तेल हो गए, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारे अचार को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अटैक से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो उसी तरह से बच्चों देखो जैसे आपका एक सॉल्ट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया और आपके जो एसिड्स हैं मतलब जो विनेगर है, ये सब तो आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं ही। वहीं पे कुछ और भी आपके केमिकल्स हैं जैसे सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड्स हैं, ये सब आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो आप लोग देखते हो बच्चों जो जैम मार्केट में आता है ना, जैम की जो बॉटल होती है, आप लोग देखते हो कि जैम ख़राब नहीं होता है ना, उसको बहुत दिनों तक स्टोर करके रखा रहता है। तो जैम में भी ये सब यूज होते हैं। ठीक है,
आपका सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड स्क्वैसेस। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे मार्केट में आपके पैक्ड जूस आते हैं, ठीक है, आप लोग रियल जूस देखते हो और भी बहुत तरह के मार्केट्स में जूस आते हैं, तो आप देखते हो कि ये जूस ख़राब नहीं होते, बहुत समय तक ये स्टोर रहते हैं। क्यों? तो उसमें केमिकल्स जो है यूज होता है। इवन आप लोग देखते हो कि घर पे कभी कभी जब आपकी मम्मी लोग जो है सॉस बनाती हैं, ठीक है, टोमेटो केचप वगैरह जब बनाती हैं, तो उसमें भी आपका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। तो इसको डालने से क्या होता है कि इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक नहीं हो पाता है और हम लोगों का जो ये फूड है ये लॉन्ग समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो पहला मेथड आप लोगों को समझ में आ गया, केमिकल मेथड्स। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो आपके घरों में बच्चों नमक होती है, इस नमक से भी हम लोग अपने खाने को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? तो देखो लिखा है, कॉमन सॉल्ट्स हैड बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। तो ये जो कॉमन नमक आपकी होती है ना, जो घरों पे यूज होती है, इसकी हेल्प से मीट और फिश को बहुत समय पहले से ही खराब होने से बचाता आया जा रहा है, ठीक है। मतलब जो कोई भी आपके पास मीट है, अगर आपके पास फिश है, इसके ऊपर अगर आप लार्ज अमाउंट में नमक लगा दोगे, अच्छी तरीके से नमक लगा करके अगर आप इसको रख दोगे, तो ये आपका मीट और फिश खराब नहीं होता है, ठीक है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो कह रहा है मीट और फिश को आप जो है नमक में अच्छी तरीके से लपेट के रख दो, ठीक है। तो जब आप मीट और फिश को नमक में अच्छी तरीके से लपेट के रख दोगे, और नमक आपकी बच्चों ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, यानी गीली नमक में, ड्राई सॉल्ट में जब आप इसको लपेट करके रखोगे ना, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि नमक को जब इस पे लपेटा जाता है ना, तो नमक क्या करता है, इनकी बॉडी से, मीट और फिश की बॉडी से जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होती है, उसको निकाल देता है, ठीक है। तो जब मॉइस्चर को ये निकाल देता है तो फिर उस पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो, सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा। तो नमक से बच्चों हम लोग अपने आंवले के अचार जो होता है ना, आंवले का अचार, तो उसको बचा लेते हैं। रॉ मैंगोज, जो आपके जो आपका कच्चे आम का जो अचार बनता है, ठीक है, तो आप लोग देखते हो कच्चे आम का जो अचार बनता है, तो उसमें भी नमक डाला जाता है, अच्छी क्वांटिटी में डाला जाता है। टैमरिंड, इमली वगैरह होती है, तो उसको भी अगर आप नमक में लपेट कर रखोगे तो आपका वो बहुत दिन तक खराब नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो मेथड है उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। सो हैव ए गुड डे।